हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। क्यों कराते हो दुलीप ट्रॉफी का एक राउंड, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टीम? मतलब ये सब नौटंकी क्यों करवाते हो तुम, जब तुम्हें वही टीम सिलेक्ट करनी है जो तुमने पहले से डिसाइड कर रखी है? मतलब कि श्रेयस अय्यर की 50 इन डोमेस्टिक क्रिकेट दुलीप ट्रॉफी, इट डिडंट मीन एनीथिंग। यश दयाल, क्या ये एक टोकन सिलेक्शन है फॉर इंडिया बी अपसेटिंग इंडिया है? क्या आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि केएल राहुल और शुभमन गिल की टीम हार गई इंडिया बी की वीक बॉलिंग लाइनअप से? तो आपको किसी ना किसी को वहां से पिक करना था, तो आपने यश दयाल को पिक कर लिया। क्या आपने एक बहुत ही सुनहरा मौका खो दिया है जहां पे आप कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ग्रूम कर सकते थे? वो थे नीतीश कुमार रेड्डी। क्या आप उनको सिलेक्ट कर सकते थे? दुलीप ट्रॉफी में जो उन्होंने बॉलिंग की है, जिसमें उन्होंने इन स्विंग आउट स्विंग की एबिलिटी दिखाई, कैचिंग इतनी अच्छी की स्लिप में, क्या आप उनको सिलेक्ट कर सकते थे टू ग्रूम फॉर ऑस्ट्रेलिया? क्या शार्दुल ठाकुर जो रणजी के सेमीज फाइनल फाइनल में छाए हुए थे, क्या वो कहाँ है? वो अभी उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया इस सीरीज के लिए? क्यों सरफराज खान को बोला गया कि अभी आप दुलीप ट्रॉफी की टीम के साथ कंटिन्यू करो, हमारी हमको आप स्क्वाड में तो हो बट आपकी जरूरत नहीं है फर्स्ट टेस्ट में? तो ध्रुव जुरेल, क्यों उन्हें बस एक बैकअप रखा रखा गया है, जबकि ही वॉज द रीजन दैट अलोंग विथ यशस्वी जायसवाल की इंडिया इंग्लैंड को हरा पाई थी? तो ये सब रीजंस पे डिस्कस करेंगे, और मैं ये शेयर करने वाला हूँ स्लाइड जो हमारा है। एंड दिस इज द स्क्वाड दैट हैज बीन अनाउंस्ड, इंडिया का स्क्वाड जो है टू फेस बांग्लादेश। पहले मैं ये बता दूं कि टेस्ट मैचेस कहाँ पे हैं। तो चेन्नई में पहला टेस्ट मैच है और सेकेंड टेस्ट कानपुर में, दोनों टर्निंग वेन्यूज है। और इंडिया ने 4 स्पिनर्स और 4 पेसर्स रखा हुआ है, तो 8 लोग तो यहीं पे हो गए हैं। और उसके अलावा इंडिया ने 2 कीपर और 5 बैट्समैन रखे हुए हैं। और 5 में से सरफराज खान को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आप अपने दुलीप ट्रॉफी साइड के साथ कंटिन्यू करो, मतलब आप इंडिया बी के लिए मैचेस खेलो आगे। और बचे जो 4 बैट्समैन वो खेलेंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल। अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल को अभी भी हर कॉर्नर से बैकिंग मिली हुई है, जबकि उनकी गलती वही थी लास्ट सीरीज में जो श्रेयस अय्यर की गलती थी। श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी थी और वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे क्रीज पे अगेंस्ट इंग्लैंड, फिर भी उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर हैदराबाद टेस्ट में उनका भी इक्वली कंट्रीब्यूशन था, ऑल्दो बोथ कंट्रीब्यूशन लूजिंग कॉज में था। लेकिन श्रेयस अय्यर ने सेकेंड टेस्ट मैच भी खेला, वहां पे एक रनआउट करवाया बेन स्टोक्स का, जिसपे उन्होंने वैसे उंगली दिखाई थी। तो श्रेयस अय्यर, उसके बाद अगर आप पास्ट में जाओ तो बांग्लादेश में श्रेयस अय्यर ने क्या किया था? वहां पे उन्होंने 45 फॉर 7 से, मतलब कि एक टेस्ट मैच जिता दिया था। 145 जो चेज करना था वहां पे इंडिया की टीम कुछ 70 फॉर 7 या ऐसा कुछ थी, वहां से जिता दिया था। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के साथ उसने वो पार्टनरशिप करके जिताया था। कानपुर में जहां पे उनका डेब्यू हुआ था, वहां पे उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 मारा हुआ है, और यहाँ पे एक मैच कानपुर में है। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि श्रेयस अय्यर को एकदम ही, मतलब कि मुझे लगा था द्रविड़ के टाइम ठीक है, उनको बोला गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ सीरियस नहीं हो, ऑल्दो उस समय भी उनकी बैक इंजरी चल रही थी, लेकिन ठीक है। बट केएल राहुल भी तो मिस किए थे इंजरी की वजह से, वो भी तो उसके बाद उतने ही मैचेस खेले डोमेस्टिक क्रिकेट में जितना श्रेयस अय्यर खेले हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो वो श्रेयस अय्यर से ऊपर आ गए हैं पैकिंग ऑर्डर में? ऑल्दो श्रेयस अय्यर ने इनक्रेडिबल 2021 और 22 दिखाया था टेस्ट क्रिकेट में। तो ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई, और मुझे लगा था गौतम गंभीर आके कुछ ब्रेव सिलेक्शन मूव्स करेंगे, बट नहीं, वही ट्रेंड चलते आ रहा है कि मतलब कि आप श्रेयस अय्यर को बैक बर्नर में रख दिए हो। एंड आप फॉर सेम रीजन, सेम गलती जो केएल राहुल ने की, वो बस टीचर्स पेट है, इज अ गुड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो आप उनको टीम में रख रहे हो। क्या सरफराज और जुरेल डिजर्व नहीं करते थे? अगर आपको ऋषभ पंत को खिलाना भी था, तो क्या सरफराज और जुरेल में से किसी एक को आप एकोमोडेट नहीं कर सकते थे बेस्ड ऑन उनकी लास्ट परफॉर्मेंस? क्या ऐसा कर दिया है केएल राहुल ने टेस्ट मैच में, एक्सेप्ट फॉर लूजिंग कॉज नॉक्स दैट ही ऑलवेज प्लेज? बिल्कुल ही, मतलब कि, और ये यश दयाल तो टोकन सिलेक्शन है, क्योंकि इनको बिलीव नहीं हो रहा ना कि केएल राहुल और शुभमन गिल की टीम हार गई दुलीप ट्रॉफी में। तो चलो किसको ले लेते हैं, यश दयाल को ले लेते हैं, क्योंकि तीनों पेसर्स उस टीम में बेकार थे इनके अकॉर्डिंग। मुकेश कुमार था, मेन तो सिराज था, उसने तो खेला भी नहीं इंडिया बी के लिए। इंडिया बी की वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप ने इंडिया ए को अपसेट कर दिया, मार दिया इंडिया ए को। तो भाई इनको
लगा कि अरे यार ये कैसे हो गया, इंडिया बी की टीम कैसे जीत गई इंडिया ए से। तो चलो चलो एक टोकन सिलेक्शन कर लेते हैं, यश दयाल, जो कि खेलने वाला भी नहीं है। अगर लेफ्ट आर्म करना था तो आप खलील अहमद, जिसको आपने इंडिया ए के लिए सिलेक्ट किया और आप T20 वर्ल्ड कप में भी रिजर्व्स में रखे थे, अर्शदीप का बैकअप, तो आप खलील अहमद को करते। ही हैज अ वेरी गुड डोमेस्टिक रिकॉर्ड। पर ठीक है, आपने यश दयाल को किया। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि रणजी सीजन को लगता है एकदम भूल ही गए, क्योंकि वहां पे मुंबई चैंपियन थी रणजी में। विदर्भा वाज द टीम सेकंड, बट मुंबई और विदर्भा से यशस्वी जायसवाल को अगर आप छोड़ दो तो कोई, और सरफराज खान को छोड़ दो तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें। भी सरफराज खान खेलने वाले नहीं है। तो भाई श्रेयस अय्यर की मतलब कि वाइस कैप्टनसी में वो इतने दूर जो गए थे, श्रेयस अय्यर को भी नहीं रखा है। और ना शार्दुल ठाकुर है, ना इसमें तुषार देशपांडे। मतलब आपने रणजी को पूरा ही भूल गए, और आप एक दुलीप ट्रॉफी का एक टोकन सिलेक्शन कर लिया कि इंडिया बी ने इंडिया ए को हटा दिया, हरा दिया। इंडिया ए और इंडिया बी की ही पूरी टीम वैसे बनी हुई है। इंडिया सी के 0 मेंबर्स हैं इसमें, और इंडिया डी के एक अक्षर पटेल है, वो भी नहीं खेलने वाले हैं। मुझे लगता है दे विल गो विथ कुलदीप यादव। बट ऑल्दो मुझे लगता है कि ऐसी जो बिग टर्निंग पिचेस होती है उसमें अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो नंबर 9 पे बैटिंग कर देंगे आपकी, या नंबर 8 पे बैटिंग कर देंगे, और वो दिखा चुके हैं इज द क्राइसिस मैन फॉर इंडियन क्रिकेट, की जब भी विकेट्स गिर जाते हैं अक्षर पटेल सेव्स द डे। और इंडिया सी के लिए भी उन्होंने वही किया है। ही इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिया सी। इंडिया डी का तो कोई भी प्लेयर नहीं है स्क्वाड में। तो बट वही चीज है। अब देखो रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो आइडियली दुलीप ट्रॉफी का एक राउंड खेलना चाहिए था। दे वुड हैव गॉट एक्लिमेटाइज टू द कंडीशंस, क्योंकि विराट कोहली तो अब इंडिया में रहते नहीं है, वो लंदन में रहते हैं। वो लंदन से आएंगे और सीधा चेन्नई की ह्यूमिड टेम्परेचर में आएंगे, ह्यूमिड एंड हॉट टेम्परेचर, बिकॉज इट्स प्री मानसून, इट्स समर इज स्टिल गोइंग ऑन इन चेन्नई, और वहां पे उनको खेलना पड़ेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इन्होंने नहीं खेला। बैंगलोर में अच्छा खासा मैच हो रहा था, स्पाइसी पिच था, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती। बट ठीक है, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्सक्यूजेबल हैं हमारे। एंड इस टीम में कोई वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं की गई है, आई थिंक ये काफी लोगों ने बोला है। तो ऑफ कोर्स सिलेक्टर्स और ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि वो किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। अरे केएल राहुल बुरा मान जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से केएल राहुल ही वाइस कैप्टन चल रहे थे। बट अब शुभमन गिल आ गए हैं उस कैडर में, कि वो इंडिया ए के भी कैप्टन थे अहेड ऑफ केएल राहुल। तो शायद उनको बनाना चाहते हो। बट आई एम हैप्पी विद आकाशदीप सिलेक्शन। आई थिंक बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी रांची में इंग्लैंड टेस्ट में, और फिर दुलीप ट्रॉफी में 9 विकेट्स लिए, और बहुत ही पेनिट्रेटिव बॉलर है। मुझे लगता है व्हेन ही इज ऑन रिदम नो वन कैन स्टॉप हिम। मैं आज भी वो जैक क्रॉली को जो उन्होंने बोल्ड किया था नो बॉल पे, फिर वापस बोल्ड किया 1 ओवर बाद, आई थिंक 2 ओवर में उन्होंने 3 विकेट्स कुछ ले लिए थे, और उसमें से 2 बोल्ड थे टॉप ऑफ हिटिंग। तो उनकी स्किल इनक्रेडिबल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं खेलेंगे। तो मुझे लगता है इसमें जसप्रीत बुमराह को मे बी एक टेस्ट मैच रेस्ट देके आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को खेलना चाहिए। सिराज इज ऑलरेडी रेस्टेड इन द दुलीप ट्रॉफी गेम। तो मुझे लगता है इसमें इनको मे बी यश दयाल कैन ऑल्सो प्ले, बिकॉज दोनों ही टर्निंग ट्रैक्स थोड़ी बहुत रहेंगी। इवन इफ दे ट्राई नॉट टू प्ले ऑन टर्निंग ट्रैक्स, मुझे लगता है नेचुरल जो रहता है चेन्नई और कानपुर में, वो टर्निंग ट्रैक्स ही रहते हैं। तो मोस्टली चांस है कि इट विल बी अ टर्निंग ट्रैक। एंड मुझे लगता है 3 स्पिनर्स खेलेंगे। कुलदीप मे प्ले अहेड ऑफ अक्षर पटेल, ऑल्दो कुलदीप हैज इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग अ लॉट। मुझे लगता है अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए, बिकॉज ही हैज टाइम एंड टाइम अगेन प्रूवन कि वो बहुत ही यूजफुल क्रिकेटर है। और यू नेवर नो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी अक्षर पटेल की हमें एज अ प्योर बैटर जरूरत पड़ जाए, नॉट इवन कंसिडरिंग हिज बॉलिंग, क्योंकि उनकी अभी जो बैटिंग चल रही है वो एक हायर लेवल पे है। मतलब कि इवन हायर लेवल देन आई वुड से केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, बहुत अमेजिंग लेवल पे वो बैटिंग कर रहे हैं। तो स्टिल बिकॉज इंग्लैंड सीरीज में कुलदीप ही खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कुलदीप कंटिन्यू करेंगे। रियली अनहैप्पी कि ध्रुव जुरेल को अभी भी बैकअप रखा हुआ है। ठीक है, दुलीप ट्रॉफी का उनका मैच उतना अच्छा नहीं गया, बट स्टिल मुझे लगता है उनको बैक करना चाहिए था थोड़ा। और मुझे नहीं लगता अब उनकी जगह बन पाएगी। मुझे लगता है अब क्योंकि शुभमन गिल नंबर 3 पे खेल रहे हैं और ऋषभ पंत वापस आ गए हैं, तो सरफराज, जुरेल और श्रेयस अय्यर जो स्क्वाड में ही नहीं है, इन तीनों की जगह अब मुश्किल हो गई है। इसके फैक्टर्स हैं कि शुभमन गिल अब
नंबर 3 पे रेगुलरली खेल गए और ऋषभ पंत अब वापस आ गए हैं। तो रोहित यशस्वी ने अपना सील कर दिया है पोजीशन, यशस्वी जायसवाल ने, और शुभमन गिल नंबर 3 पे अब सील कर दिए 350 रन बना के इंग्लैंड के अगेंस्ट। ऑल्दो उसमें यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल के बिना वो सीरीज हम नहीं जीत पाते, बट ठीक है, फिर भी 350 रन बनाए शुभमन गिल ने, एंड ही डिजर्व्स वन मोर गो एट नंबर 3। सो शुभमन गिल एट नंबर 3, विराट कोहली नंबर 4, नंबर 5 I want to be I want to have Rishabh Pant at number 5. KL Rahul will be, I think, number 6. 7 will be Ashwin. 7 will be Jadeja. 8 will be Ashwin. 9 ideally should be Akshar Patel, but it will be Kuldeep Yadav. 10 मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप 11। ऑल्दो आकाशदीप ने बहुत शानदार बैटिंग दिखाई थी दुलीप ट्रॉफी में, मैं होप कर रहा हूँ वो नंबर 10 पे आ जाए। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसमें ये था कि जुरेल के लिए अब कोई जगह नहीं, सरफराज के लिए जो भी लास्ट सीरीज में इंडिया के मैच विनर्स थे उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची हमारी टीम में। सरफराज ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिया था, जुरेल ने भी बहुत अच्छा खेला था, और इन दोनों को, ये दोनों ज्यादा डिजर्व करते थे, डेफिनेटली दोनों ज्यादा डिजर्व करते थे। बट केएल राहुल एक अनड्रॉपेबल मशीन बन गए हैं इंडियन टीम के लिए, जिनको ना सिलेक्टर्स कभी, मतलब अजीत अगरकर के वो पेट है, ही इज फेवरेट ऑफ अजीत अगरकर। वो जो भी क्राइम कर ले, वो सिलेक्शन एक दिन प्रैक्टिस वीडियो डाले, नेक्स्ट डे बोले कि मैं इंजर्ड हूं, मैं नहीं खेलूंगा, जो चल रहा था इंग्लैंड वाले बेसबॉल सीरीज में, फेब्रवरी में जो सीरीज चल रहा था राजकोट में, उन्होंने प्रैक्टिस किया, फिर बोले कि अगले दिन मैं नहीं खेलूंगा। तो फिर भी उनपे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और उनपे ये नहीं बोला गया कि नहीं नहीं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। जो श्रेयस अय्यर पे एलिगेशंस लगे थे और ईशान किशन पे लगे थे, वो उन पे लगे नहीं, तो ही ऑटोमेटिकली फाइंड्स हिज प्लेस। ऑल्दो उनको वाइस कैप्टन नेम नहीं किया गया इस बार, क्योंकि मे बी, मतलब कि ऐसा हो कि कैन गौतम गंभीर टेक एन अग्रेसिव स्टांस एंड से दैट आई विल प्ले ध्रुव जुरेल एंड आई डोंट वांट ऋषभ पंत टू कीप विकेट, सो लेट ध्रुव जुरेल, जिन्होंने कीपिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया दुलीप ट्रॉफी में, उनको उनसे कीपिंग करवा लो आप। यश दयाल नहीं खेलने वाले, आई डोंट थिंक सो, उनके जगह मुझे लगता है खलील डिजर्व मोर, बट इनको थोड़ा टोकन सिलेक्शन ही करना चाहिए था। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पे आते हैं तो आई एम डिसअपॉइंटेड कि नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल स्क्वाड में नहीं है। मुझे लगता है अगर वो एज ए नेट बॉलर भी जाते, भले ही खेल ना पाते, बट एज ए नेट बॉलर, मैं जानता हूँ इंडिया प्रेशर में है 2-0 जीतने की, डब्ल्यूटीसी फाइनल ये लोग अभी सिक्योर करना चाहते हैं बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल आई फील कि नीतीश रेड्डी को अगर थोड़ा चांस देते, क्योंकि उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में इतनी अच्छी प्रदर्शन दिखाई थी विद द बॉलिंग, इट मे नॉट हैव कन्वर्टेड इनटू विकेट्स, बट उनकी बॉलिंग काफी अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा अच्छा रहता है इंडिया के लिए। शार्दुल ठाकुर का नाम दूरों दूरों तक नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चले गए, बिकॉज इन रणजी ही वॉज द क्लच प्लेयर विद द बैट एंड द बॉल, टेकिंग ऑल द क्लच विकेट। वॉशिंगटन सुंदर को रिकॉग्नाइज फिर से नहीं किया गया है, और जो लास्ट टाइम के स्टार्स थे ऑस्ट्रेलिया में, शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर, वो अभी आसपास भी कहीं नहीं नजर आ रहे, एंड दैट इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। तो ये था, मुझे लगता है ओवरऑल आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम रियली सैड अबाउट श्रेयस अय्यर का नॉन सिलेक्शन। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे एक चांस डिजर्व करते थे। उन्होंने जो पिच पे बैटिंग की अनंतपुर में इन दुलीप ट्रॉफी, वो बहुत ज्यादा टफ पिच था। फिर रणजी में वानखेड़े में उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में 95 बनाया, वो भी काफी स्पाइसी पिच था। तो ऐसे बहुत सारे स्पाइसी पिचेस में विथ हिज अटैकिंग प्ले ही इज एबल टू स्कोर क्विकली एंड पुट द प्रेशर बैक ऑन द ऑपोजिशन, एंड मुझे नहीं लगता केएल राहुल वो कर पाते हैं। इवन बांग्लादेश के लास्ट सीरीज में भी मुझे नहीं लगा कि जब बांग्लादेश गई थी इंडिया, तो केएल राहुल ने कुछ सिग्निफिकेंट किया वहां पे भी, ऑल्दो ही वाज कैप्टन इन वन ऑफ द गेम्स आई थिंक। तो पॉइंट ये कि यार श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट गलत हो रहा है, एंड वी मस्ट सपोर्ट श्रेयस अय्यर इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। और उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि मैंने क्यों इतना फास्ट खेला दुलीप ट्रॉफी में, बिकॉज द बॉलर्स वेयर हिटिंग द राइट एरियाज, बॉल सीम और स्विंग हो रही थी, तो मुझे उनको उनका लेंथ डिस्टर्ब करना था, इसलिए मैंने अटैकिंग शॉट्स खेले। ठीक है, वो लूजिंग कॉज मेरे, बट सो वाज केएल राहुल।
who was in the losing cause. तो I don't know मतलब कि how did Shreyas Iyer get dropped and KL Rahul get selected even under Gambhir's management, who don't have the same philosophy as Dravid's management. Ki they had a bias towards Shreyas Iyer, bad boy image. और Shreyas Iyer is not Karun Nair. अब वो एक IPL winning कैप्टन बन गए हैं. तो ये सब चीजें, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको अब कम देखने का मौका मिलता है. एंड तो ये लोग को देखना इंटरेस्टिंग होगा. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 3 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह मे बी रेस्टेड, मे बी प्लेड फॉर 1 टेस्ट मैच. लेकिन बांग्लादेश टीम इज कमिंग ऑन अ हाई फ्रॉम पाकिस्तान, और वहां पे उनके फास्ट बॉलर्स ने एक्चुअली सीरीज जिता दिया उनको. नाहिद राना, ताशकिन अहमद, शरीफुल इस्लाम, महमूद हसन, ऑल ऑफ देम वेर वेरी गुड वहां पे. तो उनकी भी पेस बॉलिंग अभी अच्छी हो गई है, और उनके स्पिनर्स जो है शाकिब, मेहदी हसन मिराज और ताइजुल इस्लाम, ये तीनों जो स्पिनर्स होंगे वो बहुत ही अच्छी मतलब की बॉलिंग करते हैं. तो अगर थोड़ा भी टर्निंग ट्रैक्स हुआ, मुझे लगता है इट विल बी इंटरेस्टिंग. मुझे ऐसा लगता है अगर केएल राहुल खेलेंगे तो बांग्लादेश विल बी एबल टू कम्पीट इन दिस टेस्ट मैच. मुझे लगता है बांग्लादेश क्योंकि केएल राहुल जब भी टीम में होती है वो टीम हार जाती है. जैसे हमने हैदराबाद में देखा, जैसे हमने सेंचुरियन में देखा साउथ अफ्रीका में, वो इतनी अच्छी नॉक बट इन अ लूजिंग कॉज, बिकॉज 100 या 50 बनाते ही वो आउट हो जाते हैं. तो आई थिंक बांग्लादेश हैज अ चांस, टू बी ऑनेस्ट. अभी ये स्क्वाड देख के मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा था 2-0 होगा और मे बी इनिंग्स डिफीट ये सब भी होगा. बट अश्विन और जडेजा भी बहुत दिनों बाद फिर आएंगे वापस इस टेस्ट मैच को खेलने, एंड उनका रिदम देखना पड़ेगा. कुलदीप यादव वाज ओके ओके इन द दुलीप ट्रॉफी. आई थॉट बहुत अच्छे और बॉलर्स थे जो काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, जैसे वॉशिंगटन सुंदर दुलीप ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. मानव सुतार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सारांश जैन ने अच्छी बॉलिंग की. तो कुलदीप का एवरेज परफॉर्मेंस रहा. तो अब देखते हैं क्या होता है टर्निंग ट्रैक्स पे, अगर क्या थोड़ा स्पाइसी होगा कानपुर में एटलीस्ट, क्योंकि चेन्नई में तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टर्निंग. So I'm really excited, and guys, let me know what do you think about this thing on comments. Do you agree with me? Are you also pissed off at श्रेयस अय्यर के नॉन सिलेक्शन से? क्या आपको भी गुस्सा आ रहा है? क्या आपको भी लग रहा है उसके साथ थोड़ा अनफेयरनेस ज्यादा हो गया है? और आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को नीतीश कुमार रेड्डी को पिक करना चाहिए था, या शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को पिक करना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को मद्देनजर रखते हुए? क्या आपको लगता है अक्षर पटेल को खेलना चाहिए ये टेस्ट मैच, कंसिडरिंग कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने बचाया इंडिया को जब होम सीरीज था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? तो अक्षर पटेल को एज ए ग्रूम किया जाए एज एन प्योर बैटर एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया. क्या आपको लगता है जुरेल के साथ इनजस्टिस हुआ है थोड़ा, और उनको और बैकिंग मिलनी चाहिए थी? सरफराज को एटलीस्ट बोलना चाहिए था कि आप आ जाओ स्क्वाड के साथ मिल लो, बट उनको बोला गया है कि दुलीप ट्रॉफी. तो क्या लगता है आपको सरफराज खान को खेलना चाहिए था? अनदर बिग पॉइंट इज गाइस कि मुशीर खान का इसमें नामो निशान नहीं है, जबकि रणजी फाइनल में 100, रणजी क्वार्टर फाइनल में 100, फिर दुलीप ट्रॉफी डेब्यू पे 181. बट यश दयाल को जैसे आउट ऑफ द ब्लू पिक किया गया, उनको मतलब इंडिया बी के विक्ट्री में उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया कि उनका टोकन सिलेक्शन हो जाए दुलीप ट्रॉफी के नाम पे. तो दुलीप ट्रॉफी क्यों करवाई गई, ये भी एक मैं आपसे आप लोग से पूछना चाहता हूँ. और ये पहले राउंड के बाद ही क्यों सिलेक्शन हुआ? तो यस गाइस, तो लेट मी नो आप लोग क्या सोच रहे हो इस इन सारे पॉइंट्स पे. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग क्रिकेट कैवियर. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर गाइस. प्लीज 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 subscribe and follow us. We are really grateful to you for all your support. Thank you and take care. Good night.